लोगों को अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने का। आप किस कैटेगरी में हैं ये डिपेंड करता है आप पैसा कहां से कमा रहे हैं, आपका इनकम सोर्स क्या है। ये 4 यूनिक कैटेगरीज हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर स्मॉल बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिग बिजनेस और आखिरी आई फॉर इन्वेस्टर। हम में से हर कोई कम से कम एक कैटेगरी में तो जरूर आता है, लेकिन शर्त यह है कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उस हिसाब से अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। एक इंसान किसी भी टाइम एक से ज्यादा कैटेगरीज में हो सकता है। इन 4 में से कोई भी कैटेगरी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है, लेकिन बी और आई कैटेगरी की स्किल्स आपको जल्द से जल्द इस गोल तक पहुंचा सकती हैं। अक्सर सेम कैटेगरी में आने वाले लोगों की सोच सेम होती है, इसलिए अपनी कैटेगरी बदलने का मतलब है कि अपनी सोच बदलना। हम सब पैसे के मामले में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जहाँ कुछ इंसान सिक्योरिटी पसंद करते हैं, वहीं कुछ फ्रीडम। अगर हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से शुरू करें तो पहले आता है ई यानी एम्प्लॉय। ये लोग जॉब करते हैं और हर महीने इनकी इनकम सैलरी से आती है। ये लोग अपनी बातों में सिक्योर, स्टेबल, बेनिफिट्स जैसे वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। इन्हें एक डर लगा रहता है, अनस्टेबिलिटी का डर। इन्हें ये सेफ्टी चाहिए होती है कि हर महीने के एंड में एक फिक्स पेमेंट इनके अकाउंट में आ जाए। साथ ही और बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन इन्हें और सिक्योरिटी देती है। एक एम्प्लॉय सीईओ से लेकर एक पियोन तक हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि उसकी पोजीशन क्या है। उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो है उनकी फिक्स सैलरी। ये लोग अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। नंबर 2 है एस, स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं। एक सेल्फ एम्प्लॉयड कभी भी नहीं चाहता कि उसकी इनकम किसी और पे डिपेंड करे। एस यही चाहता है कि अगर वो ज्यादा हार्डवर्क करे तो उसे ज्यादा पैसा मिले। वो नहीं चाहते कि कोई और उनकी कमाई को डिक्टेट करे। साथ ही उन्हें ये भी पता होता है कि अगर वो हार्डवर्क नहीं करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में आपको काफी एजुकेटेड डॉक्टर्स और लॉयर्स मिलेंगे जो अपनी क्लिनिक या अपना ऑफिस चलाते हैं। इस ग्रुप के लोगों के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता। उनका फ्रीडम या अपने तरीके से काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें ये लगता है कि वो ही सब काम बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे लोग हायर करने में और काम को डेलीगेट करने में मुश्किल होती है। ये लोग भी अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसे के लिए। बी फॉर बिग बिजनेस, ये लोग ऑपोजिट हैं एस के। एक सच्चा बी अपना काम दूसरों से करवाना पसंद करता है। बी वालों का एक ही मंत्र है, वो काम खुद क्यों करें जो कोई और उनके लिए ज्यादा अच्छा कर सकता है। हेनरी फोर्ड जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे स्किल लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं। एस और बी में बस इतना ही फर्क है, जब एक बी अपना बिजनेस छोड़ के 1 साल चला भी जाए तो वापस आकर उसे अपना बिजनेस पहले से भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर एक एस अपना काम छोड़कर जाए तो वो वापस आकर खत्म हो चुका होगा। सिंपल डिफरेंस ये है कि एस सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो अपनी जॉब ऑन करता है, वहीं बी एक सिस्टम ऑन करता है और लोगों को लीड करता है। नंबर 4, आई फॉर इन्वेस्टर। ये प्लेग्राउंड है अमीर लोगों का। इन्हें खुद काम करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनका पैसा इनके लिए काम करता है। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आपको अमीर होना है तो आपको वो पैसे आई कैटेगरी में लाने ही पड़ेंगे। आई में ही आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आई में ही पैसा दौलत में कन्वर्ट होता है। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पूरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का। जब एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेकर गवर्नमेंट की जॉब करने लगता है तो वो ई कैटेगरी में आता है। फिर अगर वो जॉब छोड़कर अपना क्लिनिक खोलता है तो वो एस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, अगर वो एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जहां वो दूसरे डॉक्टर्स को हायर करके उनसे काम करवाए तो वो बी कैटेगरी में आ जाएगा। और आखिर में अगर वो ई, एस या बी से पैसा सेव करके उन्हें बॉन्ड, रियल एस्टेट या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे तो वो आई कैटेगरी में आ जाता है। ज्यादा अमीर होने वाले लोग अपना 70% पैसा आई से बनाते हैं, वहीं मिडिल क्लास अपना 80% पैसा ई या एस से बनाती है। बी और आई वाले लोग कम काम करके भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अगर हम दौलत को डिफाइन करें तो दौलत क्या होती है? दौलत वो टाइम है जो आप बगैर काम किए गुजार सकते हैं, बगैर अपना लिविंग स्टैंडर्ड गिराए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है और आपने 2 लाख रुपए सेव किए हैं तो आपकी दौलत सिर्फ 4 महीने की है। इस तरह दौलत टाइम में मेजर होती है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी बगैर काम किए गुजार सकते हैं उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि हम कितना पैसा सेव करके उसे कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। आप जितना भी सेव कर सकते हैं वो आपको आई कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि यहीं ही आप अपने पैसे से काम करवा सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग ई या एस यानी लेफ्ट साइड से ही बिलोंग करते हैं।
क्योंकि हमारे स्कूल और घर वाले हमें लेफ्ट साइड के लिए ही ट्रेन करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग डर और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कभी रिस्क ही नहीं लेते, फिर भले उन्हें रिटर्न में कुछ भी मिल रहा हो। रिस्क की बेसिस पे 4 अलग किस्म के लोग होते हैं। पहले रिस्क अवर्स, ये लोग रिस्क अवॉइड करते हैं, अपना पैसा बैंक या गोल्ड में ही रखते हैं। दूसरे जो फाइनेंशियल एडवाइजर यूज करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस। तीसरे गैम्बलर्स, जो इन्वेस्टिंग को बस चांस का गेम समझते हैं। और चौथे हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग को नॉलेज और स्किल की गेम समझते हैं। आई क्वाड्रेंट में आने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको एक अच्छा फंड मैनेजर ढूंढ के उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू करें और साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अगर आप अभी ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो बिना टाइम गवाए आप जितना हो सकता है उतना सेव करें और उसे आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करें। आगे का रास्ता आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिक्योर फील करना पसंद है और आपको लगता है कि आप जॉब के लिए ही बने हो तो आपको वही जॉब करते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेव करके आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्रीडम पसंद है और आप रिस्क को मैनेज करना जानते हैं तो फिर एक सिस्टम बनाने की ट्राई करें जहां आपका ई या एस वाला काम बी में कन्वर्ट हो जाए और उसे चलाने के लिए आपकी जरूरत ना हो। फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के अलावा जो भी सेविंग्स हो उसे आई में इन्वेस्ट करते जाएं। यानी आप ई या एस से मूव करके बी और आई में आ जाएं, जो आपको जल्द से जल्द अमीर बनाएगा।